हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो बेसिकली ये है कि भैया अभी मुझको डीएसए पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं और दिमाग में भी रहता है बहुत लोगों के। डजेंट मैटर कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो। इनफैक्ट जब जब मैं कॉलेज में था मेरे दिमाग में भी था कि मैं टीयर 3 से हूँ और मुझको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो में ना बहुत ही जनरलाइज तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप अगर टीयर 1 टीयर 2 से हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप टीयर 3 से हो तो आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो में सारे जो टेस्ट केसेस हो सकते हैं उनको हैंडल करने की कोशिश करूँगा जस्ट एज़ अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर। और जैसे हम लोग डीएसए सॉल्व करते हैं तो सारे टेस्ट केसेस हैंडल करते हैं, उसी तरीके से मैं सारे टेस्ट केसेस को हैंडल करने की कोशिश करूँगा। और एक और चीज़ बता दूँ यार कि देखो, ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ऑफ कोर्स सबकी ओपिनियन अलग-अलग होती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुझे मेजरली डीएसए पे फोकस करना चाहिए या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे फोकस करना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा डीएसए और सीपी करने से, हमको डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देना चाहिए। तो सारे लोगों का अलग-अलग ओपिनियन होता है। बहुत सारे क्रिएटर्स डीएसए की तरफ होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो फुल्ली डेवलपमेंट के ओरिएंटेड बातें करते हैं कि उनको सिर्फ़ आपको डेवलपमेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करते हैं और इस वीडियो के एंड में ना आप लोगों को एकदम लाइक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन कि आप कौन से कॉलेज में हो और आपको क्या करना है। तो बस ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा मैं एक और चीज़ बता दूँ यार कि अभी ना मैं पिछले 1 महीने से, डेढ़ महीने से कंटिन्यूअसली डेली जॉब अपडेट के लाइक हायरिंग अपडेट डालने लगा हूँ अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे। सो अगर अभी तक आपको नहीं पता है देन जस्ट गो थ्रू इट, एक बार चेक करो। डेली मैं 10-15 डालता हूँ तो उसमें से कुछ ना कुछ आपके बैच के हिसाब से मिल जाएगा। प्रॉपर बैच और एलिजिबिलिटी भी मेंशन किया रहता हूँ। प्रॉपर जो लिंक रहता है वो आपको करियर साइट पे ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ले जाएगा। तो मैं ऑलरेडी ये कई बार बता चुका हूँ बट फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, अगर कोई नया व्यूअर है तो उसको पता चल जाएगा। सो बस अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले ना डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट, ये जो टॉपिक है इससे पहले आपको थोड़ा हायरिंग प्रोसेस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखो, जितने भी ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है या सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड का एग्जांपल ले लो तो ऑफ कोर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, ये सारी कंपनीज हैं। और सर्विस बेस्ड का अगर हम लोग बात करें तो लाइक अच्छी कंपनीज में एक पब्लिसिस्ट सेपिएंट आता है जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा उनका पेमेंट भी होता है। और बहुत सारी कंपनीज है, टीसीएस हो गया आपका, कॉग्निजेंट वगैरह हो गया। तो इन सबका हायरिंग प्रोसेस के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। तो देखो, जितने भी ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी है इनका मेजॉरिटी ऐसे प्रोसेस होता है ना कि सबसे पहले ये लोग एक एप्टीट्यूड राउंड लेते हैं जिसमें आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप ये क्वालिफाई करते हो फिर आपको कोडिंग टेस्ट देना पड़ता है। कोडिंग राउंड बेसिकली कहते हैं और उसको ऑनलाइन असेसमेंट भी बोला जाता है, जिसमें आपको 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे। डीएसए बेस्ड कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछती है और कभी-कभी वो थोड़ा सीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देती है। बट यूजुअली डीएसए के क्वेश्चन पूछे आते हैं। जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उसमें ईज़ी डीएसए होता है और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं उसमें टफ डीएसए होता है। बस अंतर इतना है। तो सबसे पहला आपका हो गया आपका एप्टीट्यूड राउंड, उसके बाद हो गया कोडिंग राउंड जिसमें आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। उसके बाद होता है 2 या 3 टेक्निकल राउंड एंड देन उसके बाद होता है एचआर राउंड। अब ये राउंड ऐसे ही फॉलो होता है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है सारी कंपनी में, सारी सर्विस बेस्ड कंपनी में और सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। अब डिफरेंस हो सकता है कि कोई कंपनी 2 राउंड ले रहा है, कोई कंपनी 3 राउंड ले रहा है, बट यूजुअली यही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। अब ऑन द अदर हैंड हम लोग डिस्कस करें स्टार्टअप का, तो स्टार्टअप देखो जिसमें 50, 60, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, उनका हायरिंग का प्रोसेस ऐसा होता है कि वो लोग पहले रिज्यूमे देखेंगे। ऑफ कोर्स आप अप्लाई करोगे, आपका रिज्यूमे देखा जाएगा, आपका प्रोजेक्ट देखा जाएगा कि आप कौन-कौन से टेक स्टैक पे काम किए हो। जब भी किसी स्टार्टअप का हायरिंग आता है ना तो वो लोग प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में कुछ-कुछ टेक स्टैक दिए रहते हैं। सपोज़ उनको बैक एंड डेवलपर चाहिए या फ्रंट एंड चाहिए तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेक स्टैक वगैरह दिया रहता है। तो अगर आपको वो आता है, उससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बनाओ तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। फिर वो आपको एक गूगल डॉक्यूमेंट या पीडीएफ भेजेंगे जिसमें आपको वो लोग बताएँगे कि आपको ये एक असाइनमेंट करके देना है। तो वो थोड़ा-सा डेवलपमेंट ओरिएंटेड असाइनमेंट होता है। फिर आप वो असाइनमेंट करोगे, सबमिट करोगे, तो फिर वो लोग रिव्यू करेंगे। अगर उनको आपका असाइनमेंट सब अच्छा लगा, फिर वो लोग रीच आउट करेंगे आपसे और इंटरव्यू शेड्यूल कराएँगे। फिर 1-2 राउंड इंटरव्यू होता है और इनके इंटरव्यू में डीएसए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इनके इंटरव्यू में डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर ऐसा जो भी फंडामेंटल ऑफ सीएसई है, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। उसमें बस आपके असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप सबमिट किए रहोगे और उसके साथ 2 या 3 जो भी आप प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में मेंशन किए हो, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेक श्योर करना कि जो आप रिज्यूमे में प्रोजेक्ट डाल रहे हो
वो जेन्युइनली आप ही की हो। क्योंकि कई बार स्टार्टअप्स वगैरह में तो डायरेक्टली कोड का लाइक स्क्रीन शेयर करवाएँगे एंड देन एक-एक लाइन पूछने लगते हैं कि इस लाइन ऑफ कोड से क्या चीज़ हो रहा है। तो फंक्शनैलिटी वगैरह क्लियर होना चाहिए। हर एक जो टेक स्टैक यूज़ किए हो उसका ये पता होना चाहिए कि क्यों यूज़ किए हो, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर ऐसे सब क्वेश्चन्स भी पूछे जाते हैं। तो ये हो गया 2 टाइप के जो हायरिंग्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में बता दिया। अब देखो यार कॉलेज के बेसिस पे मैं बताता हूँ आपको कि आपको किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। सबसे पहले देखो कॉलेज हम लोग के बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला टियर 1, टियर 2 और दूसरा हो गया टियर 3। तो टियर 1, टियर 2 में आपके आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या गवर्नमेंट फंडेड जो कॉलेजेस होते हैं या फिर कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे कंपनीज़ बहुत ज़्यादा विज़िट करती हैं, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनी विज़िट कर रही है, तो वो हम लोग टियर 1, टियर 2 में डालते हैं। और टियर 3 में अपना कॉलेज जहाँ पे कोई कंपनी नहीं आती है ढंग की या फिर जो कंपनी आती भी है वो सेल्स के लिए आती हैं, ऐसी कंपनीज़ को हम लोग टियर 3 कैटेगरी में रखते हैं। तो 2 कैटेगरी हो गया, टियर 1, टियर 2 और दूसरा हो गया टियर 3। तो देखो जो पहली कैटेगरी है हमारी टियर 1, टियर 2 इसमें अच्छी कंपनीज़ आ रही हैं आपके पास, तो एक सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ये मिलेगा ना कि आपको रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ना मेजरली फोकस कर सकते हो डीएसए पे। क्योंकि देखो ऑफ कैंपस जो लोग अप्लाई करते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सबसे टफ स्टेज होता है ना यार, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता किसी कंपनी में अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो। और अगर आपका अच्छा कॉलेज है, आपके पास अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं आपके पास, तो आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का टेंशन नहीं है। तो आप डीएसए पे ज़्यादा फोकस करो। अगर डीएसए पे फोकस करते हो, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हो, अच्छा कॉन्टेस्ट देते हो, तो आप ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लोगे एंड देन उसके साथ फिर आप इंटरव्यूज़ वगैरह भी क्लियर कर लोगे। और यार देखो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ है और सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, वो प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। ज़्यादा से ज़्यादा एक राउंड होगा जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपसे शेयर नहीं कराएँगे स्क्रीन, जैसा स्टार्टअप में कराया जाता है वैसा नहीं होगा कि स्क्रीन शेयर करा के एक-एक लाइन ऑफ कोड आपसे पूछने लगे और एग्जीक्यूट कराने लगे। वो जस्ट बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों आप सपोज़ रिएक्ट यूज़ किए हो तो क्यों रिएक्ट यूज़ किए हो? क्यों कुछ और क्यों नहीं यूज़ किए हो? या फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर टेक स्टैक क्यों यूज़ किए हो? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी एडवांटेज वगैरह पूछा जाता है। तो ये ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ-कुछ चीज़ें पूछ ले तो जैसे जेडब्ल्यूटी अगर आप इम्प्लीमेंट किए हो तो उससे पूछ लिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन। मोंगोडीबी अगर आप किए हो तो मोंगोडीबी से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी ऑन कैंपस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ और सर्विस बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू होते हैं। एक राउंड होता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। आपको मेजरली फोकस करना होता है फिर डीएसए पे, क्योंकि डीएसए के मल्टीपल राउंड्स होते हैं इंटरव्यूज़ के भी, प्लस ऑनलाइन असेसमेंट भी क्लियर करना होता है। दैट्स व्हाई मैं हाईली रिक्वेस्ट करूँगा और रिकमेंड करूँगा टियर 1 और टियर 2 कॉलेज में जो लोग हैं, आप लोगों को डीएसए पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग डेवलपमेंट बिल्कुल ही छोड़ दे रहे हो। आपको 2 से 3 प्रोजेक्ट जेन्युइन करने ही पड़ेंगे। और यार देखो कई सेमेस्टर्स होते हैं जब हमको बनाना पड़ता है अच्छा-सा प्रोजेक्ट, तो थोड़ा-सा मेहनत कर लो, थोड़ा-सा ढंग का बना लो कि बाय चांस अगर ऑन कैंपस नहीं हुआ, ऑफ कैंपस आपको अप्लाई करना है, तो अच्छे प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट्स व्हाई मैं जो टियर 1 और टियर 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग डीएसए पे ज़्यादा फोकस करो। हो सके थोड़ा बहुत सीपी करना चाहो तो कर सकते हो, बट डीएसए पे ज़्यादा फोकस करो। उसके साथ 2 या 3 ठीक-ठाक प्रोजेक्ट बना लो, क्योंकि आप लोगों को रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग सेकंड कैटेगरी पे, जिसमें टियर 3 वाले स्टूडेंट्स हैं। तो यार देखो मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टली बोलूँगा, फ़ॉल्स होप वगैरह नहीं रखूँगा मैं। सीधा-सीधा मैं बताता हूँ, आपको दोनों चीज़ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि अ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करने की ज़रूरत है आपको। आप डीएसए भी करना पड़ेगा, सीपी भी करना पड़ेगा अगर हो पाए तो। सीपी मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ ना यार लोगों को, क्योंकि अगर आप सीपी करते हो ना तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डीएसए जो लोग कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत सीपी करोगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है। और फिर एक चीज़ नोटिस करना आप कि जो लोग भी ना सीपी ज़्यादा किए होते हैं ना, वो डीएसए बहुत ईज़िली सीख जाते हैं। दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि सीपी करो। अगर हो सके तो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग डीएसए से स्टार्ट कर सकते हो, डीएसए कर सकते हो। तो जो भी टियर 3 वाले हैं, उन लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग डीएसए करो बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्टेस्ट दो बहुत सारे, इसके साथ प्रोजेक्ट भी बनाओ। मिनिमम 4th ईयर वाले स्टूडेंट हो तो मिनिमम मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 3 प्रोजेक्ट बनाओ अच्छे, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करे, बहुत ज़्यादा रिपिटेटिव ना हो। ठीक है, 3 में से एक कोई रिपिटेटिव प्रोजेक्ट है चलेगा, आपको सीखने के लिए कुछ ऐसा कॉमन सा चीज़ बनाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट 2 अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए, यूनिक प्रोजेक्ट होने चाहिए। सीधा आप लोग कहीं से कॉपी मत करना, और जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको डिप्लॉय करना, क्योंकि आप रिज्यूमे में अगर डिप्लॉय किया हुआ प्रोजेक्ट डालते हो ना, तो वो ज़्यादा बेटर इंप्रेशन दिखाता है और ज़्यादा बेहतर रहता है। दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि वर्किंग कोड हो, गिटहब वगैरह पे ऑफ कोर्स आपको डालना ही पड़ेगा।
उसके साथ आप डिप्लॉय भी करो, आप रेंडर पे कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ₹1 भी नहीं देना होता उस पे, तो आप उस पे डिप्लॉय करो और उसके साथ हो सके तो हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट करो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना यार, अगर आप ऑफ कैंपस में अप्लाई कर रहे हो तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का, और रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तभी होगा ना जब उसमें आप प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट मेंशन किए हो, 2-3 जितने भी हैं प्रोजेक्ट्स आपके, उसके साथ आपके लाइक कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किए हो, हैकाथॉन जीते हो, उसके साथ कुछ कॉन्टेस्ट अगर आप दिए हो लीड कोड पे या गिग्स फॉर गिग्स पे या कोड फोर्सेस पे या कोडसेप पे, अच्छे अचीवमेंट्स है, क्योंकि अचीवमेंट का सेक्शन एक डालना ही पड़ेगा, प्रोजेक्ट का एक सेक्शन डालना ही पड़ता है, सर्टिफिकेशंस का एक सेक्शन डालना ही पड़ता है। दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड करता हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस सर्टिफिकेशंस पे बना चुका हूँ, एक बार चेकआउट कर सकते हो। कुछ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री सर्टिफिकेशंस थे, जनरेटिव एआई पे भी हैं, डेटा एनालिटिक्स पे भी हैं, बाकी एसडी वाले फील्ड के लिए भी है, इंजीनियरिंग वाले फील्ड के लिए भी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियोस वगैरह सब चैनल पे पड़े हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट एक बार फिर से बता देता हूँ मैं लाइन से एक कंक्लूजन, कि जितने भी लोग टियर 1 टियर 2 पे हो, टियर 1 या टियर 2 कॉलेज में हो, वो आप लोग मेजॉरिटी फोकस करो कि डीएसए अच्छे से करो। बट ऐसा नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट एकदम छोड़ देना है या फिर आपको डेवलपमेंट एकदम ही छोड़ देना है। 2 या 3 ढंग के प्रोजेक्ट बनाओ और डीएसए पे मेजॉरिटी फोकस करो। अगर आप टियर 1 या टियर 2 कॉलेज से हो, अगर आप टियर 3 से हो तो आपको ऑनेस्टली सब चीज़ करना पड़ेगा। आपको डीएसए भी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, आपको हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। और ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, कोई यहाँ पे ना मैं फ़िल्टर लगा के नहीं बोल रहा कि सिर्फ अच्छा चीज़ बोलूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ें। जो भी है यहाँ पे ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं है और बहुत दुनिया भर के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो वो लोग फ़िल्टर कर देते हैं। कई बार तो रिक्रूटर, एक और चीज़ मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कई बार कई सारे रिक्रूटर देखते हैं ना कि टियर 3 कॉलेज से है, तो वो लोग कई बार रिज्यूमे देखते भी नहीं है। दैट्स व्हाई मैं रेकमेंड करता हूँ कि यूनिक प्रोजेक्ट बनाओ और अच्छे अचीवमेंट्स डालोगे, हैकाथॉन वगैरह डालोगे, देन ओनली आपका रिज्यूमे एटलीस्ट पढ़ा जाएगा। सो बस ये था, थोड़ा-सा आई नो कि थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गए होंगे टियर 3 वाले, बट हाँ, ये रियलिटी है और मेरा काम ये है कि रियलिटी चेक देना और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। जो भी लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हो, वो मेंटली प्रिपेयर हो सकें कि ऐसा-ऐसा चीज़ होता है मार्केट में रियल में। तो सिर्फ क्रीम वाली बातें मैं नहीं बताता, थोड़ा-सा रियलिटी बताना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई मैं सब चीज़ पूरा डिटेल में बता दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोई एक चीज़ करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको डीएसए अलोंग विद प्रोजेक्ट या अलोंग विद डेवलपमेंट, तो डीएसए प्लस डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ना ही डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट। सो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और बस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।